नमो विष्णुदेवाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सही भक्तों के लिए हरे कृष्णा। तो आज हम भीष्म पंचक के लिए एकत्रित हुए। भगवत गीता तो हम सुनते रहते ही है, कल भी हम सुना, लेकिन आज हम भीष्म पंचक के बारे में सुनेंगे। और भीष्म पंचक वैसे तो भारत में प्राय सब लोग जानते ही हैं कि भीष्म पंचक जो है किसे कहते हैं। जनरल भारतीय लोगों के अंदर ये परंपरा है हमारी भारत की कि कार्तिक में भीष्म पंचक आता है और अन्य महीनों में नवरात्र आते हैं, जो कि कार्तिक महीने नवरात्र आते हैं आश्विन मास में, और या फिर चैत्र मास में नवरात्र आते हैं। तो इनको व्रत ज्यादातर नवरात्रा व्रत जो है सभी समाज के लोग करते हैं। लेकिन वैष्णवों के लिए प्राय है, वैष्णवों के लिए जो बनाया गया है व्रत का संकल्प लेते हैं, वैष्णव तपस्या करते हैं। क्योंकि बाहर के लोगों को, समाज के लोगों को दिखाता है कि नवरात्र में बहुत कठोर व्रत करते हैं, एक लौंग लेकर के व्रत करते हैं, एक चुल्लू व जल पानी पीते हैं, एक जमीन पे सोते हैं, बहुत सारे तपस्या, कठोर तपस्या करते हैं। बट वो तपस्या और इस तपस्या में बहुत अंतर है। वो तपस्या करते हैं तो वो सिर्फ किसके लिए, आप लोग सुने ही हैं, पिछले सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से तपस्या, मतलब कर्म अकर्म विकर्म वाले धारणा आती है उस स्थान पर। तो उसमें कई सारे उसके पीछे रहस्य होते हैं कि किसी कार्ड से किया जाता है व्रत, कोई संकल्प करते हैं, या दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है, लक्ष्य अलग है। लेकिन यहाँ का जो लक्ष्य है, यहाँ का एक ही लक्ष्य है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। इसी उद्देश्य से ये जो भीष्म पंचक व्रत जो है उन वैष्णवों के लिए है जो वास्तव में अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कि चतुर्मास जो है, 4 महीने जो है, ये वैष्णवों के लिए कहे गए। चतुर्मास जो है एक वैष्णव को प्रगति करने के लिए है। 4 महीने में जो भारत में, वैसे तो हर एक महीना अपने आप में पूर्ण है, बट भक्ति में भक्ति के लिए 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 महीने में जो भक्ति करते हैं उसको, जो उसमें बहुत ज्यादा उसका लाभ होता है वैष्णव के लिए। तो 4 महीने जो व्रत करते हैं, आप जानते हैं 4 महीने में व्रत से ही एक ऐसा व्यक्ति भक्त बना जिस सारी दुनिया जानती है उसको, और विदाउट वीजा पासपोर्ट के दुनिया में घूमता है वो। नारद कोई नाम बताएगा उसका, कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि। नारद जी। अनुमिता का ऑन अनम्यूट नहीं किया है। नारद जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। नारद मुनि जी, नारद मुनि, यस। तो चतुर्मास में, जो चतुर्मास जो है स्पेशली भक्तों के लिए और सेवा करने के लिए है। और इस बात को श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में नारद मुनि अपने अपने जीवन की जो कैसे भक्त बना, वो नारद मुनि बता रहे हैं अपने गुरु व्यास देव जी के लिए, है? अपनी दिनचर्या को बता रहे हैं कि मैं चतुर्मास में मेरी माँ सेवा क्या करती थी और मैं क्या करता था जाकर के। जो वैष्णव थे, क्योंकि चतुर्मास में अब तो खैर हर जगह वाहन हो गए हैं, क्योंकि आप प्रकृति पर डिपेंड नहीं रहे, हम अपने अभी क्या है, हम डिपेंड हो गए, अन्य चीजों पर डिपेंड हो गए। अदरवाइज क्या, हमारा संस्कृति ऐसी रही है भारत की कि प्राकृतिक वस्तु पर डिपेंड था। 4 महीने आ गए, कोई साधु कहीं जाते नहीं थे, रुक जाते थे एक जगह पर। उसमें कार्ड था कि 4 महीने, जब वर्षा काल जो होती है, वर्षा आषाढ़ महीने से शुरू होता था,
सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, 4 महीने। तो सावन के महीने आषाढ़ मास में बारिश होती है, और बारिश के कारण इतनी वर्षाएं होती थी जिससे कि मार्ग जो है पूरे बंद हो जाते थे। घास बड़ी होती थी, वृक्ष बड़े होते थे, तो जो मार्ग चलने के रास्ते होते थे, कच्चे रास्ते होते थे, तो क्या पूरा बंद हो जाता था। तो साधु लोग क्या करते, एक स्थान पर रह करके अपना भजन साधना किया करते थे। दूसरा, इस टाइम पर बहुत सारे कीट पतंग होते हैं, वो पैरों से दबते हैं, इस कारण से भी वो साधु लोग कहीं विचरण नहीं करते थे एक स्थान पर। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं जो शिक्षा लिया है, मैंने शिक्षा प्राप्त किया, वो ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त किया। वो ब्रह्म ऋषि क्या करते थे, एक स्थान रहते थे, मेरी माँ आश्रम में जाके सेवा करती थी, और मैं क्या करता था, उन ऋषियों के आज्ञा से उच्छिष्ट उनका लेता था, उच्छिष्ट प्रसाद, यानी जो हम कहे जिसको हम एक फेंक देते, जिसको बोल देते हैं, हम क्या करते हैं, एक झूठे सोच के फेंक देते हैं, झूठे छोड़ दे के इस साधु हमारे घर आया, इसे पेट में कुछ छोड़ दिया तो क्या हुआ, ये झूठा हो गया, इसको फेंक दो। लेकिन आप जानते हो, किसी वैष्णव खिलाने से या किसी वैष्णव साधु को खिलाने से पहले तो भगवान ने ऐसा कहा है कि हम जब भोग बनाते हैं तो भगवान तो हमसे नहीं कहते कि आज प्रसाद अच्छा बना है या कड़वा बना है या तीखा है, भगवान तो नहीं बोलते। लेकिन वो भागवत में वर्णन आता है कि यदि कोई वैष्णव को कोई भोज कराता है, वैष्णव को भोजन कराता है, और वैष्णव यदि अपने मुख से ये कह देता है, माता जी बहुत अच्छा प्रसाद बना, या इसमें तो थोड़ा तीखा है, क्योंकि वैष्णव खुल के बोल देते हैं, वैष्णव संकोच नहीं करते, तो समझ आती है कि वो वैष्णव के मुख के द्वारा डांट, भगवान ने वैसे कहा कि ब्राह्मण के मुख के द्वारा मैं स्वीकार करता हूं, ब्राह्मणों का मुख जो है भगवान स्वीकार करते हैं उसको। तो वैष्णव जो है, वैष्णव जब कोई भोग लगाता है, प्रसाद लेता है, और वो कहता है प्रसाद बहुत अच्छा बना है, तो यानी कि भगवान भी इसको स्वीकार किए हैं प्रसाद के लिए, वैष्णव जब बोल दिया तो वैष्णव का जो उच्छिष्ट होता है वो प्रसाद, उसको कहते हैं महाप्रसाद कहते हैं। महाप्रसाद, उस प्रसाद कोई पाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण है नारद मुनि। नारद मुनि उन भक्तों के वैष्णव से आज्ञा से वो प्रसाद पाया। नारद कहते मैं उन भक्तों का उच्छिष्ट पाता था, और उच्छिष्ट पा करके मैं भक्त बना। किससे भक्त बना, उच्छिष्ट पा करके भक्तों का उच्छिष्ट पा करके भक्त बन गए नारद मुनि। और वो नारद मुनि कह रहे हैं आज मैं बिना कुछ किए सारे ब्रह्मांड में घूमता रहता हूं। किसके द्वारा, प्रसाद के द्वारा। एक भक्ति पॉइंट आ गया तो बोल देता हूं। एक भक्त थे वृंदावन में, वो भक्त वृंदावन रहते थे और बहुत समय तक वृंदावन रहे। तो क्या कह के उनके गांव के लोग आ गए और उन्होंने कहा कि गांव घर वापस चलो, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो वृंदावन में, चलो चलो तुम बाबा बन गए, तुम घर जाओ, चलो घर चलो। बट वो व्यक्ति जो भक्त बने थे वो जानते थे वृंदावन में क्या महिमा है। आज घर वाले जब आगे लेने के लिए तो वो रो रहे थे और बहुत दुखी थे। जमुना के तट पर जाके बैठ गए, जमुना से कहने लगे माँ मैंने क्या अपराध किया तुम्हारे प्रति, हे ब्रजभूमि क्या अपराध किया मैं तुम्हारे प्रति, हे बिहारी जी मैंने क्या अपराध किया आपके प्रति, आज मुझे वृंदावन से बाहर भगाया जा रहा है, आज मुझे वृंदावन से बाहर लेके जा रहे हैं। और रोते रोते जाकर के उन्होंने क्या किया, वो काली होती ना काली जिसको लोग काला पोत देते हैं, मुंह पे काला लगा देते हैं, काली पोत देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी समझ लो, काला तेल समझ लिए, जो समझ लिए, कोला की काली वो समझ लिए मुंह पे लगाने के लिए, ऐसा काला मुंह करे भगा दो बाहर, ऐसा बोलते हैं ना। तो गए और जाकर काला मुंह पोत लिया पूरा, और जाकर राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुंच गए। सबने कहा रे क्या तुमने क्या कर लिया, बोला मैं काला मुंह करके जा रहा हूं, मुझे मैंने अपराध किया हूं ना, इसलिए मैं काला मुंह करके यहां से जा रहा हूं, अब मैं काला मुंह करके दोबारा नहीं आऊंगा, मैंने अपराध किया हूं इसलिए काला मुंह करके जा रहा हूं। उसे गांव वाले बहुत सुन रहे थे सब बातों के लिए, बहुत दुखी था, सामने बैठ गए,
भगवान के सामने, वहां से रोने लगे, हे राधा वल्लभ लाल जी, क्यों मुझे भेजा जा रहा है वृंदावन से बाहर? रो रहे थे सामने। उस समय पंगत उठ चुकी थी सारे भक्तों के। राधा वल्लभ मंदिर में और बिहार जी के मंदिर में क्या होता है, मंदिर बंद हो जाता है तो प्रसाद जो होता है ना, वो भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं। तो जब गए रोते रोते तो उस मंदिर के पट बंद हो चुके थे और वहां पर भगवान का प्रसाद चल रही थी, वो भी खत्म हो चुका था। तो उस समय जब क्या हुआ कि प्रसाद खत्म हो गया है, तो बोले कि अब जा तो रहा ही हूं मैं वृंदावन छोड़ करके, तो कम से कुछ एक पकौड़ी मिल जाए ठाकुर जी की, वही में वही खा के मैं चला जाऊंगा यहाँ से। कोई बात नहीं, मुझे एक पकौड़ी मिल जाए कहीं बिहार जी की और राधा वल्लभ लाल की। तो क्या हुआ, वहां पर सब खत्म हो चुका था, भंडार पूरा खत्म हो गया। तो कहाँ गए, जहां पर के पत्तल, जो पत्तले जो फेंक देते हैं, वहां पर गए और वहां पत्थर में जाके देखा कि कुछ भक्त छोड़ देते ना, पकौड़ी छोड़ देते हैं, प्लेट छोड़ देते हैं। गए वहां पर पकौड़ी उठाई और पकौड़ी खाया, और पकौड़ी खाकर राधा वल्लभ जी सामने बैठ गए। अब मेरी इच्छा पूरी हो गई है, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं, मैंने पकौड़ी खा ली आपकी, आपके भक्तों की पकौड़ी खा ली, अब मुझे आज्ञा दे दो, अब मैं जा रहा हूं। अब मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा यहाँ पर। अब मैं देखो, मुझे काला मुंह कर लिया, मैंने अपराध कर दिया है। गांव के लोगों ने सुना कि भाई ये तो बहुत दुखी है, तो सबने निर्णय किया कि नहीं नहीं, इसको हम अब नहीं लेके जाएंगे, इसको हम यही छोड़ देंगे ब्रज में ही, यही रहने दो इसको, कोई बात नहीं, अब छोड़ दो इसको। अब इसको हम एक बार भी नहीं कहेंगे कि तू हमारे साथ चल। उन लोगों ने क्या क्या किया, प्रणाम किया राधा वल्लभ जी को, और प्रणाम करके उनसे कहे, देखो अब हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम ब्रजभूमि में रहो, हमारे लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम यही रहो एक भूमि रह करके, और तुम अपना जीवन यापन करो, हम अपने गांव जा रहे हैं और तुम यही रहो जाकर के। भक्त तो उछल पड़ा के गांव वालों ने छोड़ दिया मुझे तो भक्त कहता है, मुझे क्या मिला, पहले किसी नहीं सुनी, लेकिन जब मैंने भक्त का उच्छिष्ट प्रसाद पा लिया, तो आज मुझे राधा वल्लभ जी पुनः वृंदावन रख लिया मुझे। भक्त कहता है इसमें, ये भक्त माल में कथा आती है, ये भक्त माल में कथा आता है, भक्तों के प्रसाद की उच्छिष्ट की महिमा है। इसलिए चतुर्मास में वैष्णवों को भोज कराने से, चतुर्मास से भक्तों का उच्छिष्ट पाने से उसको क्या होता है, भगवत प्राप्ति होती है उस भक्त के लिए। तो इसलिए चतुर्मास का जो महीना, 4 महीने बताए गए हैं, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, ये 4 महीने। पर 4 महीनों में यदि हम व्रत करते हैं, तो चतुर्मास में कई भक्त अपने बाल नहीं काटते हैं, कई भक्त लोग भूमि पर शयन करते हैं, कई भक्त एक टाइम लेते हैं, यहाँ तक देख कई भक्त हाथ से नहीं खाते हैं, कई लोग जीभ से चाटते हैं, जीभ से चाटे खाते हैं, एक तपस्या करते हैं। कई लोग हर रोज संकल्प लेते हैं वृंदावन परिक्रमा करने का, कई लोग गिरिराज परिक्रमा करने का, कई दामोदर मंदिर परिक्रमा करने का, जो यथाशक्ति। कोई हर रोज नित्य में जमुना जी में स्नान करने का, कोई हर रोज भगवान का दीप जलाने का, कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का स्नान करने का, भगवान प्रसन्नता के लिए। तो कई लोग भागवत अध्ययन करने के, कई लोग एक्स्ट्रा चैंटिंग, ज्यादा से ज्यादा संख्या जप करना, कई लोग पूरा महीना 4 महीने ब्रज में वास करते हैं, ब्रज से बाहर नहीं जाते कहीं भी, ऐसा। तो कई प्रकार के अलग प्रकार के व्रत हैं, बट सबका गोल एक ही है कि किस प्रकार से राधा वल्लभ लाल जी प्रसन्न हो, किस प्रकार से ठाकुर जी प्रसन्न हो, किस प्रकार से भगवान हमारे ऊपर कृपा करे, यही एक लक्ष्य होता है सभी का, भक्तों का। और तो इसलिए मैं कहना मतलब था कि नवरात्रा में और चतुर्मास में अंतर है, ये इसका लक्ष्य अलग है। ये निष्काम जिसको कहेंगे है, निष्काम वाला सेवा है, ये भगवान के भक्तों की सेवा होती है चाहे वैष्णव सेवा करें या भक्तों का सेवा करें, पर दोनों में अंतर बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो वैष्णवों के लिए बताया गया। जो अब बात आती है भीष्म पंचक की, तो भीष्म पंचक जो है, ये 4 महीनों में से जो लास्ट कार्तिक होता है, और कार्तिक मास जो है क्या है, किसका मास है, यशोदा दामोदर का मास है, दामोदर मास भी कहा जाता है, और इसको ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। ऊर्जा व्रत, ऊर्जा मतलब प्रकाश, और प्रकाश मतलब क्या है,
कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताई नाये माया राधिकार, जहां पर कृष्ण है वहां पर माया नहीं है। तो कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है। सूर्य मतलब प्रकाश। तो जो भक्त चतुर्मास का व्रत करते हैं उनका जीवन कैसा होता है, प्रकाश में होता है। उनका प्रकाश में जैसे प्रकाश सूर्य का खिलता रहता है हमेशा है, उसी प्रकार से उस भक्त का जीवन भी प्रकाश में बन जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंधकार से प्रकाश ले जाने वाले उन गुरु को हम प्रणाम करते हैं। तो जो चतुर्मास ये जो है मंत्र है, और उसमें कार्तिक मास है। कार्तिक मास जो है वो श्रीमती राधा रानी का महीना है। एक तो दामोदर मास भी कहा जाता है, लेकिन ये महीना किसका है, श्री जी का है। कार्तिक मास श्री जी का है। तो जैसे देखते हैं राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो राधा पहले आती है फिर कृष्ण आते हैं। तो भगवद गीता के 10वें अध्याय ने क्या बोला, एक श्लोक का है, और वो श्लोक क्या कहा है, मासानाम मार्ग शीर्षानाम, भगवान ने श्लोक कहा है? अपना विभूति भगवान ने कहा है कि महीनों में कौन सा महीना हूं, मार्गशीर्ष मास हूं। मासानाम मार्गशीर्षानाम, मैं महीनों में मार्गशीर्ष मास हूं। तो मार्गशीर्ष जो है, जो कार्तिक के बाद में जो महीना आता है वो मार्गशीर्ष मास है। उस मास को कहते हैं भगवान ठाकुर जी का मास है महीना। और उसमें गोपियों ने 1 महीने का व्रत किया था, कात्यायन देवी का व्रत किया था। तो क्या होता है कि राधा कृष्ण लीला से लिखते हैं, वैसे ही कार्तिक मास जो है श्री जी का महीना है। तो श्री जी कितनी दयालु, इतनी कृपालु है कि कोई भक्त भले ही बजे ऐसे पड़ा रहे, कुछ भी नहीं करता है, बस पड़ा रहा उसमें जाकर। कई भक्त क्या कहते हैं, अवधूत पड़े रहते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे लोग पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है, ब्रज रज में लौटते रहते हैं, पड़े रहते हैं। एक भक्त था, एक संत बता रहे थे, एक भक्त था वृंदावन आ गया, केसी घाट के तट पर एकदम चुपचाप पड़ा हुआ है, किसी से कोई बात नहीं करता है, जो मिल जाता है कोई देता है, खा लेता है, वही पड़ा, और यंग है। कथा में जाकर सुन रहा था, किसी एक आश्रम में जाकर के आके आज चुपचाप कथा सुनता था, चला जाता था। इतने क्या हुआ, वो महाराज जी उस मार्ग से परिक्रमा करते, उन्होंने पूछा, भैया आप कौन हो, कहां से आए हो? तो कुछ बोला नहीं, लेकिन बहुत पीछे पड़े तो कहा किसी को बोलोगे तो नहीं? बोला नहीं, किसी को नहीं बोलूंगा, आप बताओ। बोला मैं कानपुर से आया हूं, इंजीनियर हूं मैं, लेकिन कानपुर से आया हूं, मैं यहीं पड़ा रहता हूं, श्यामा श्याम से मिलने के लिए आया हूं। तो उन्होंने पूछा, श्यामा श्याम से कभी दर्शन होता है तुमको, बात होती है क्या? तो भक्त कहता है, किसी को कहना मत, रोजाना श्री जी आती है और बात करके जाती है, और कोई प्रसाद लेके नहीं आता मेरे लिए, श्री जी प्रसाद लेके आती है। इतना कह करके भक्त क्या है, मूर्छित होकर गिर पड़ा, और वो उस समय राधे राधे करते हो वो महाराज जी आगे बढ़ गए। तो ब्रज में इस प्रकार से कई लोग गुप्त रूप से रहते हैं। आप सोचो पागल है ये, हम जब जाते परिक्रमा करते कहते हैं पागल है, कैसे पड़ा हुआ है, लेकिन पागल नहीं है, वो श्यामा जी के विरह में पागल हो जाता है? तो इसलिए ब्रजभूमि में चतुर्मास में खासतौर से ब्रजधाम में वास करने से भगवान कृष्ण की, राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है ब्रजभूमि में। तो इसलिए चतुर्मास जो है खासतौर से वैष्णव के लिए है। और 4 महीने में यदि कोई व्रत नहीं करता है, 4 महीने जो होते हैं और 4 महीनों में कोई व्रत नहीं करता है, तो उन भक्तों के लिए 4 महीनों के व्रत के लिए ये भीष्म पंचक बताया गया है, जो कि एकादशी के दिन से लेकर के और पूर्णिमा तक का होता है। शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक का ये व्रत होता है, 5 दिवस का होता है। इसको पंच, इसलिए भीष्म पंचक आता है। भीष्म पंचक मीन्स भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब महाभारत हो रहा था, तो भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से, बाणों के सैया पड़े हुए थे। महाभारत खत्म हो गया, दुर्योधन का जंगा तोड़ दी गई, उसकी मृत्यु हुआ। युधिष्ठिर महाराज राजा बने, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो थे बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे कि मेरे कारण
इस राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए इतने सारे लोगों की मृत्यु हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इतने दुखी थे कि अभी इसको थोड़ा बंद कर लीजिए माता जी, अभी इसको बंद कीजिए, थोड़ा इसको बंद कर लीजिए। हरि बोल। जी प्रभु जी, कर हरे कृष्ण। तो उसमें भीष्म पितामह, राधा वल्ली माँ जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये मैंने भी किया वो अनिता ये किस शेयर किया है? का। ओके, एनीहो, तो जब जब भीष्म पितामह जब सत्सज्जा में लेटे हुए तो भीष्म पितामह उस समय युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने, जब भगवान ने स्वयं समझाया उसको, भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन युधिष्ठिर महाराज रोज आ रहे थे, रोज आ रहे थे, रोज आ रहे थे, उनको चुप नहीं हो रहे थे। अब भगवान ने कहने लगे मैं अर्जुन को तो समझा दिया, अब इनको कौन समझाए, बड़े भैया हैं। तो कहा गया है जब हम नहीं बोल पाते तो बड़ों के पास लेके जाना चाहिए, अपने से बड़ों के पास में। तो भीष्म में भगवान ने कहा ऐसा, देखो अभी भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा है, वो आप सबको राजसी वस्तु में देखना चाहते हैं, इसलिए हे युधिष्ठिर भैया, हे गदाधारी भीम, सभी हम वस्त्र पहन, राजसी वस्त्र पहने चलो। भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न होंगे आप सब देख करके। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र यात्रा कराए सबको, जब लेके गए भीष्म पितामह सामने, तो सभी जाके प्रणाम किया, यहां तक भगवान ने भी जाके प्रणाम किया भीष्म पितामह को। और वहां पर साथ में धौम्य, परशुराम जी और कई सारे ऋषि मुनिगण वहां पहुंचे हुए थे। उन सभी ऋषि मुनियों घेर लिया, और जब गए तो भगवान जाके खड़े शांत रूप से, भगवान शांत रूप से खड़े हैं। भगवान ने जाकर के कुछ भी नहीं कहा भीष्म पितामह के लिए, लेकिन भीष्म पितामह ने बोलना प्रारंभ किया। भीष्म पितामह ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप जो देख रहे हो ना ये सब, ये जो भी कांड है, ये पूरा युद्ध हुआ है, ये सब हम तो कठपुतली मात्र है। इस पूरे युद्ध के पीछे किसका रहस्य है आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो इस रहस्य किसका है। ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये कोई आपके सखा, आपके ममेरे भाई नहीं है। आप सोच रहे हो आपका कोई रिश्ता खड़ा है, आपका भाई खड़ा हुआ है, वो नहीं है। ये साक्षात परब्रह्म कृष्ण है, और ये जो है साक्षात रूप से हम सबके बीच में रह करके और हम सबके सामने लीला कर रहे हैं। ये चाहते सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं इन्होंने जितने भी लोगों को मृत्यु हुई है उन सबको मोक्ष प्रदान किया, इन्होंने उन सबको मोक्ष प्रदान किया है। तो ये तो हमारे सबके बीच में, ये तो कर्म क्या है, हमको भ्रम में डालने के लिए हमको ये नचा रहे हैं। तो ये कौन है, साक्षात परब्रह्म है। ये नटो नाट्यम यथोधरा, ये नट जैसा भेष बना करके हम सबके बीच में है। कोई कहता है हमारे मामा जी है, कोई कहता है हमारा भाई है, कोई कहता है हमारा सारथी है, लेकिन ये किसी कुछ नहीं है, ये परब्रह्म है। भगवान वही खड़े खड़े सुन रहे हैं, भगवान ये शब्द नहीं बोला, भीष्म पितामह बोले जा रहे हैं। आप जानते हो जिस समय कौरव सभा में थे, इन्होंने उस समय प्रतिज्ञा कर लिया था, जिस समय द्रौपदी का हरण हुआ था, चीरहरण, जिस समय दुर्योधन ने, दुशासन ने, इन सब ने जो जो उत्पात किए, उस समय भी इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि कौरव वंश का विनाश कर दूंगा। लेकिन हम सब सामने खड़े थे, लेकिन इन्होंने हमसे, हमारे ऊपर कृपा किया इन्होंने, और ये चाहते थे ना। तो मैंने प्रतिज्ञा किया था, इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं शत्रु उठाऊंगा। हम सबके सामने देखो कैसे भोले वाले खड़े हुए, जानते नहीं कुछ भी। इन्होंने प्रतिज्ञा किया था और मैंने उस प्रतिज्ञा को तोड़वाया इनसे। भीष्म पितामह बोल रहे हैं, भगवान सामने खड़े हुए, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। भीष्म पितामह बोले जा रहे हैं, और भीष्म पितामह तब तक उत्तरायण का समय आता है, उसमें युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं, और उसमें मोक्ष धर्म के बारे में
और राजधर्म के बारे में, वर्ण धर्म के बारे में, इन सब के धर्मों के बारे में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दिया। और युधिष्ठिर महाराज से कहा है, युधिष्ठिर अब तुम इस प्रजा के मालिक हो, तुम राजा हो, और ये प्रजा तुम्हारे क्या है, सेवक है सभी। इस सबको प्रजा के जैसा आपको संभालना है, केयर करना है। भीष्म पितामह ने ऐसा उपदेश किया है। और इस उपदेश करने के बाद में भीष्म पितामह ने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपको अपनी पुत्री का वर्ण करना चाहता हूं, मैं अपनी पुत्री का वर्ण करना चाहता हूं। भीष्म पितामह सब लोग जितने खड़े थे वो एक चौंक पड़े, अरे तुम तो अखंड ब्रह्मचारी हो, भीष्म पिता क्या था, तुम्हारी कौन सी पुत्री है? सब ऋषियों के मन में एकदम एक दूसरे देखने लगे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे भीष्म पितामह, अरे तुम्हारी कौन सी पुत्री हो गई? लेकिन कहने लगे, मति सती, मेरी मति रूपी जो है ना, मेरी मति जो है, मेरी बुद्धि जो है, बुद्धि रूपी मेरी जो एक कन्या है, उसको क्या करो, आप वर्ण कर लीजिए, आप उसको वर्ण कर लीजिए, उसको सती बना दीजिए। सती मतलब उसको अपना, मेरी बुद्धि को बुद्धि से विवाह कर लीजिए आप, हैं? मेरी बुद्धि से आप विवाह कर लीजिए, ताकि मेरी मति आपके चरणों में लगी रहे हमेशा, और कहीं जाए नहीं, चरणों की दासी बन जाए, किंकरी बन जाए आपके चरणों की। भीष्म पितामह ने प्रार्थना किया, मुझे पता है जिस समय आप अर्जुन का रथ हाँक रहे थे ना, और मैं जब आपको बाण छोड़ रहा था, तो आपका जो तरकस है वो टूट के गिर पड़ा था, कवच आपका टूट गिर पड़ा था, और आपके शरीर से लोहा खून निकल रहा था, बह रहा था। लेकिन आप इतने उतावले थे, आपका दुपट्टा गिर गया था, और दुपट्टा गिरने से पूरी पृथ्वी कंपन हो गई थी, और उस समय आप दौड़े दौड़े गए, लगता है पूरे ब्रह्मांड को जला के भस्म कर दोगे, और आपने चक्र उठा लिया, रथ का पहिया उठाया मुझे मारने के लिए। तो हे कृष्ण, जो दृश्य मुझे प्राप्त हुआ, वो दृश्य जो है, वो दर्शन जो है, शायद अर्जुन को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वो आपका जो दृश्य था वो मैंने देखा अपनी आंखों से, लेकिन ये सौभाग्य जो है अर्जुन को भी प्राप्त नहीं हुआ। अर्जुन तो पीछे खड़ा था, लेकिन उस दृश्य को तो मैंने आपको देखा है कि आपके मुख के ऊपर घोड़ों की टापों से जो धूल उड़ी थी, वो धूल उड़ करके आपके सामने मुखमंडल पर और पसीने की छींटों के ऊपर वो घोड़ों की धूल उड़ करके आई थी, और सामने घुंघराले बाल, उन पे वो घोड़ों की टाप की धूल जो है वो उसमें छाई हुई थी। और उस समय आप क्रोधावेश में मेरे ऊपर चक्र उठा के दौड़ रहे थे, पीताम्बर गिरा, पृथ्वी कंपन हो गई। लेकिन हे कृष्ण, मैंने आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया, और मैंने अपनी विजय को प्राप्त किया। लेकिन आप कितने दयालु, आप इतने दयालु हो कि मेरी प्रतिज्ञा को तो रख लिया, और अपनी प्रतिज्ञा को आपने तोड़ दिया। मेरे लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, तो आप कितने दयालु हो। एक भक्त की इच्छा को आपने पूरा कर दिया, लेकिन उसके पीछे आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। आप चाहते तो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाती, लेकिन नहीं, आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, और मुझे विजयी बना दिया आपने। हे कृष्ण, मैं जानता हूं आप आए हो इस भूमि में, इसको अधर्म का विनाश करने के लिए आए हो, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हो, मैं जानता हूं। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह ने उपदेश किया और स्तुतियां किया है। उत्तरायण का समय हुआ, भीष्म पितामह उस समय आया, सूर्यास्त होने वाला था, उसी समय भीष्म पितामह ने अपने शब्दों को बांध दिया। भगवान को प्रणाम करके, भगवान को दर्शन करते 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 उस समय भीष्म पितामह ने प्राणों को त्याग दिया और भगवत धाम प्रवेश किया। उस समय जिस प्रकार से संध्या समय पर पक्षी उड़ते हुए कलरव करते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे ऋषि मुनिगण वहां खड़े थे, एकदम शांत हो गए। सभी भीष्म पितामह जयकार करने लगे, और देखते देखते आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा हुई भीष्म पितामह के ऊपर। इस प्रकार से भगवान ने उस समय जो उपदेश किया भीष्म पितामह ने, उस उपदेश के लिए कहा गया है, भगवान ने उसका नाम दिया भीष्म पंचक। उस प्रवचन के लिए, उस स्थान के लिए, उस समय के लिए
5 दिन का जो उपदेश हुआ, उस उपदेश के लिए कहा गया भीष्म पंचक। भीष्म देव ने प्रतिज्ञा किया। अब उसका पीपीटी दिखाइए। हरि बोल। अभी जो शेयर कर रहे थे ना, कौन कर रहा शेयर? ओके। ये थोड़ा छोटा करेंगे इसको, ये पूरा दिखाई दे रहा है। यस, हाँ। तो ये है भीष्म पंचक। कार्तिक मास के अंतिम उत्थान एकादशी से पूर्णिमा तक का होता है। आप देख रहे हैं भीष्म पितामह यहाँ पर लेटे हुए हैं, और अर्जुन, युधिष्ठिर, ये 5 भाई खड़े हुए यहाँ पर, और भीष्म पितामह के साथ भगवान स्वयं साक्षात ऊपर खड़े हुए उपदेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह बोल रहे हैं, कृष्ण वहां खड़े हुए। नेक्स्ट बढ़िए। ओके, ये जो व्रत है, जो भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन कराए, उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति एवं वहां श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो ये व्रत केवल भक्ति को के लिए है, किसी ये संसारिक लाभ के लिए नहीं है। कई भक्त यह सोच सकते हैं इस कुछ लाभ उठाएंगे। ये वास्तव में ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। आप अपनी भक्ति साधना में और आगे बढ़ना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ले, और ये लेकिन प्रकार हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए ये जो है व्रत रखा गया है। ओके, ना आगे बढ़िए। ओके, तो यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से महाभारत का युद्ध समाप्ति होने के समय गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों से यहाँ पर शयन कर रहे थे। तब भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और उपदेश किए, और पांडवों के लिए। नेक्स्ट बढ़िया बताइए, आगे बढ़िए। हाँ, तो यहाँ पर भगवान ने जो कहा कि जो भक्त इसको करेगा इस व्रत के लिए, तो उसको कहा गया जो इस भीष्म पंचक का व्रत करेगा, ये 5 दिनों का लिखा गया भीष्म पंचक, जो भगवान ने प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के इस व्रत का नाम दिया, भीष्म पंचक नाम दिया। और इस व्रत को भगवान कहते हैं कि जो इन 5 दिनों में भगवान हरि की पूजा करने और भक्ति में संलग्न भक्तों को शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूं। भगवान ने कहा है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में भगवान कह रहे हैं कि जो इन 5 दिनों में भगवान हरि की पूजा करेगा और भक्ति संलग्न मीन्स भगवान की सेवा है। एक तो पूजा है, एक सेवा है। पूजा मतलब आरती पूजा कर दिया, बस छुट्टी हो गया। एक है सेवा, भगवान की सेवा संबंध में भगवान की माला बनाना है, भगवान को भोग बनाना है, भगवान का मंत्र मार्जित करना है, भगवान के वस्त्र बनाने हैं, ब्रह्म मुहूर्त उठना है, जप करना है, ये भी भागवत का अध्ययन करना है, ये भी एक सेवा है। तो यह क्या है, ये भक्ति में ही आगे वर्धन होने के लिए ही इस अंग है, अलग अंग है, नवदा भक्ति का अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सख्यम दस्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति के लक्षण है। तो शुरुआत कैसे होते हैं, सुनने से। भगवान की कथा सुनना है, हरिनाम सुनना है, और कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम, और कीर्तन करना। कीर्तन मतलब उसको बोलना किसी के लिए। जो आप सुन रहे हो, अभी आप सुन रहे हैं, तो किसी को कुछ बोल दिया, आपने कहा बोलना, किसी को कुछ कहना है। सब बोलते तो रहते हैं, कुछ नहीं बोलते रहते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि बोलना तो क्या है, भगवान की कथा को बोलना अच्छा रहता है। तो इसलिए भगवान यहाँ कहे हैं पद्म पुराण में कि जो भक्ति में सेवा में संलग्न भक्तों को मैं शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान वरदान देते हैं। अगले बढ़िए, हरि बोल। इस वर्ष की तिथि 22 नवंबर से 27 नवंबर तक। तो यहाँ विशेषता है कि जो हम ये व्रत करते हैं, तो व्रत करने से पहले क्या है कि प्रतिदिन किसी स्थान पे स्नान करना चाहिए। गंगा है तो गंगा में स्नान करो, जमुना में स्नान करो, या कोई पवित्र नदी है, आप कोई महाराष्ट्र का हो सकता है तो कौन सी चंद्रभागा नदी हो सकती है, या दक्षिण भारत का है तो कावेरी नदी हो सकती है, या उत्तराखंड में कोई है तो गए वहां भी कोई सरस्वती नदी हो सकती है। जहां पर जो आपको सुटेबल है आपके इर्द गिर्द, या कोई सरोवर हो सकता है, कोई कुरुक्षेत्र रहता है तो ब्रह्म सरोवर है, ज्योति सरोवर है, या वृंदावन है, राधा कुंड, श्याम कुंड है,
तो कुंड जो पवित्र स्थान है उसमें आप इस 5 दिनों नित्य प्रति स्नान करें, तो इसका बहुत लाभ होगा इसके लिए। तो इसलिए कहा जा रहा है पवित्र गंगा जल या किसी पवित्र जल से स्नान करके पूजन करें। आप घर में भी, आपके घर में जल रखा हुआ है, यदि आपके घर में गंगा जल है या अन्य किसी पवित्र स्थान का जल है, तो आप उसको भी बाल्टी में डाल करके उससे भी स्नान कर सकते हो। बशर्ते आपको पहले विधि इस प्रकार से है कि पवित्र जल है उसको पहले सादा जल से पहले स्नान करो, सादा स्नान करने के बाद में उस जल को पुनः बाल्टी में डालो जल में, तब उसे स्नान करो। क्योंकि आप पहले बाथरूम गए हो, टॉयलेट आदि गए हो, आपका शरीर अशुद्ध है, आप टच नहीं कर सकते उसके लिए, तो पहले अपने शरीर को शुद्ध करो स्नान करके, पुनः फिर उसमें जल डालो और जला फिर पुनः स्नान करो उसके लिए। तो इससे उसकी पवित्रता रहेगी, उसकी मर्यादा रहेगी। तो इस प्रकार से आप स्नान अपने घर से भी स्नान कर सकते हो। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर हर व्यक्ति विलास ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए है अपनी क्षमता समर्पण के अनुसार भीष्म पंचक व्रत में कुछ खाद्य पदार्थों से उपवास पालन करने के लिए भीष्म पंचक उपवास की 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां मीन्स 3 स्तर है इसके। तो उसमें 3 स्तर है और 3 स्तर से आप व्रत कर सकते हो। इसमें कुछ लोग तो क्या करते हैं कि पंचगव्य लेके स्नान करते हैं, याद दिखाया गया है ये पंचगव्य उनको लेके 5 दिनों तक पंचगव्य लेते हैं। तो कई लोग पहले दिन में गाय का गोबर लेते हैं, इसका मतलब नहीं कि बोला गोबर ही खाएंगे, ऐसा नहीं है। एक सीख के बराबर थोड़ा सा गाय का गोबर टच करना है पहले दिन। दूसरा दिन गोमूत्र को भी पी सकते हैं। तीसरे गाय का दूध तो सब पी सकते हैं तीसरा दिन। और चौथा दिन गाय का दही, और 5वां दिन गाय के उत्पाद से घी, इसको कहते हैं पंचगव्य। तो ये इस व्रत को ये पहला कैटेगरी हो गया, जो कि इससे 5 दिन आप यही ले सकते हो। कोई कहता मैं पूरा व्रत रखूं, पहले दिन कुछ नहीं लेना, सिर्फ गाय का गोबर हल्का एक सीख का टच कर लिया मुख से, पहला दिन हो गया। दूसरे दिन गौमूत्र लिया थोड़ा सा, ये ढक्कन, फिर तीसरे दिन गाय का दूध पिया, फिर चौथे दिन दही खाया और फिर घी। तो इस प्रकार से लेने से 5 दिन लेने, 5 अलग स्तर है इसके। मतलब श्रेणी 5, एक प्रकार की एक श्रेणी होगी, पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी बताओ भैया क्या है दूसरी? हाँ, ये तो बताया था। हाँ, दूसरी श्रेणी है ये फल फूल है, फल फूल। तो उसमें आप फल फूल ले सकते हो, आप फल ले सकते हो, जैसे सेब है, केला है, या अनार है, या कोई और दूसरा कोई फल हो सकता है कोई। तो इस वजह से आप खा सकते हैं, फलाहार रह करके व्रत कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है हविष्य मतलब हविष्य कहा जाए खीर के लिए, पायस। भगवान देवताओं को खीर का भोग लगाया जाता है, तो भगवान ने भोग लगा करके एवरीडे ऐसा हो सकता है कि आप पका हुआ एक पका हुआ होता है, जैसे खिचड़ी है, हालांकि उसको कच्चा माना जाता है, लेकिन फिर भी आप खिचड़ी या खीर खा सकते हैं। तो एक 5 दिन तक कर सकते हो, 5 दिन वो खिचड़ी खाना सिर्फ, और कुछ नहीं लेना है, या फली खा के रहना है 5 दिन तक, एवरीडे फली खाएंगे और कुछ नहीं लेंगे, या एक टाइम लेंगे हम, सुबह खा लिया फिर और कुछ नहीं लेंगे। तो ऐसे 5 डेज के लिए आप अपना संकल्प लेकर अपना यथा योग शक्ति, आपका शरीर कितना कार्य करता है, किस लेवल तक आप वो रह सकते हो। ये नहीं कि हमें सुंदरी गोपी माता जी पूरा 24 घंटे का व्रत ले रखी है तो हम सभी रख लेंगे, नहीं, सभी बराबर नहीं कर सकते। या कोई जल नहीं पीता, जल के बराबर नहीं कर सकते। आपकी शरीर की जो कैपेसिटी है आप उसका इस्तेमाल करिए। दूसरा बात यह है कि आप इसको बर्डन समझ के मत कीजिए कोई,
वर्णन समझ करके, अरे कहाँ कर लिया, कैसे करेंगे, क्यों करें हम, नहीं ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मन में पहले संकल्प लो, मन में पहले संकल्प लो, स्वयं ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी हम 5 दिनों तक संकल्प लेते हैं कि हम 5 दिनों तक केवल केवल हम फलाहार रहेंगे। ठाकुर साहब बैठ के संकल्प लो, जल में आचमन करो, प्रेम से बैठ के ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम व्रत को पूरा कर सकें। वहां से प्रार्थना करके आप करेंगे, संकल्प लेंगे, हम संकल्प ले रहे हैं, बोलो ठाकुर साहब बैठ करके, अपना नाम बोलो, अपने गुरु का नाम बोलो, अपना पिता का नाम बोलो, परिवार नाम बोलो, उसको बोल करके अपना गोत्र बोल करके और प्रार्थना करो वहां से, हे ठाकुर जी हम 5 दिन का संकल्प ले रहे हैं, आप हमारा संकल्प पूरा करना। ऐसे तो ठाकुर जी सहयोग करेंगे आपके लिए। व्रत जो लेंगे आप खाने का, या एक टाइम खा सकते हैं, मान चपाती सब्जी लेनी है किसी को तो वो भी ले सकता है संकल्प करके। है? और कुछ लोग ऐसे भी संकल्प कर सकते हैं कि हम हर रोज हर रोज हमने संकल्प किया प्रसाद छोड़ेंगे नहीं, ऐसा भी संकल्प कर सकते हैं कोई प्रसाद नहीं छोड़ना है, हर रोज पाना ही पाना है, ये भी संकल्प होता है। लेकिन ऐसा संकल्प ठीक नहीं है, तपस्या करना है, ये तपस्या है भक्तों के लिए, ये तपस्या है। ये तपस्या के 5 दिन जो है पूरा, जो पूरे 4 महीने तपस्या करते हैं उसका पूरा फल 5 दिन के व्रत करने से आपको फल मिल जाता है। उन 3 महीनों का, उन 3 महीनों का ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है, तो उन 3 महीनों का फल जो है आपको सिर्फ 5 दिन व्रत करने से आपको पूरा 3 महीने का, 4 महीने का फल मिल जाएगा आपको। ओके नेक्स्ट, अब करने की विधि बताई गई है यहाँ पर कैसे करना है। तो जहां पर आप व्रत करेंगे, अपने घर पर ही व्रत करिए, तो वहां पर गाय के गोबर से वेदी बनाकर, वेदी मीन्स दो, कुछ भी आप घर में दीप जलाते हो तो वहां पर पहले बढ़िया सुंदर सा कोई टेबल ले लीजिए या कोई 2 ईंट रख लीजिए और उसको गोबर से लीप लीजिए, हल्का सा गोबर से, हल्का सा गोबर से लीप करके, और उसके ऊपर आप वेदी बनाकर उस पर घी का दीप जलाइए, और ये दीप जो अखंड जलते रहना चाहिए 5 दिनों तक। और उसके बाद तुलसी मैया रखिए और वहीं पर राधा दामोदर को रखिए, और ये अखंड ज्योति जलते रहना चाहिए घी की बत्ती का, एवरी डे बुझना चाहिए, 5 दिन तक ये घी की बत्ती जलते रहना चाहिए ताकि वो हमारा संकल्प पूरा करेगी। तो गाय के ये गोबर से पहले लीपो, लीप करके फिर शुद्ध करके, और उस पर आराम तुलसी मैया रखिए, ठाकुर जी को फोटो रखिए, और वहीं पर ठाकुर जी को तुलसी पत्र दे करके, और ऐसे 5 दिन तक आपको कंटिन्यू करना है। और इसमें दूसरे और किसी की पूजा नहीं होती है, किसी हनुमान जी का, किसी गणेश जी का या और शिव जी का, वो किसी की पूजा नहीं होती है, सिर्फ केशव भगवान की पूजा होती है, सिर्फ केशव भगवान की। केशव बोला श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, ये या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी उसमें, जो भी आपके इष्ट है। इष्ट मीन्स ये नहीं कि आप देवताओं के लिए मानोगे, इसमें सिर्फ बात है ये हरिवासर है, हरिवासरे, हरि का वास है इन स्थानों पर। तो एकादशी में एक जैसे होता है वैसा ही व्रत है। तो इसे संकल्प करके आप व्रत लेकर के आप जो है इस प्रकार से भगवान की पूजा करके और इस प्रकार से आप उसको पूरा करेंगे तो अवश्य भगवान ठाकुर जी जो है जब पूर्ण होगी पूर्णवास, तो आपको बहुत एक अच्छा फीलिंग होगा कि हमने कुछ किया। लेकिन ये होना चाहिए निस्वार्थ भाव से, कोई इसमें आप ये मत सोचना कि हम व्रत करेंगे तो इसके बदले हमें क्या मिलेगा, कोई फल मिलेगा है, ये चीज भूल जाओ। हालांकि भगवान फल देंगे उसका, ऐसा नहीं कि निष्फल हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन आप व्रत करोगे तो आप शंकर ऐसा करोगे फिर ठाकुर जी हमें कुछ चाहिए, बस आप अपने कृष्ण भक्ति दी चरणों की, तो ठाकुर जी फिर वही देंगे आपके लिए, और कुछ नहीं देंगे। कि आपने वैसे सोचा है और वैसे वैसे सोचते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते। और पंचगव्य है, दूध दही घी गोमूत्र फल इत्यादि अवश्य। तो जब 5 दिन हो जाएंगे पूरे, तो फिर ऐसी तरह से आपको व्रत तोड़ना है। 5वें दिन जब होगा तो उस हवस्य से
आपको व्रत तोड़ना है, यानी खीर से व्रत तोड़ना है। आप खीर बनाना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, और जब आपका समय हो जाएगा 9 बजे 10 बजे, उससे अपना व्रत तोड़ना। और ये इसके द्वारा हविष्य से, हविष्य मतलब आपके द्वारा जब भोग लगाया, खीर बना करके भोग लगाया, उससे ही आपको व्रत तोड़ना है। ये लास्ट डे। ओके, नेक्स्ट बताइए। जब पूजा करेंगे ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी पूजा करते समय भगवान के अंग, अलग अलग अंगों की पूजा होती है उस समय। तो पहला दिन क्या है, भगवान के चरणों में एक कमल का फूल देना है। कमल का फूल चढ़ाना है ठाकुर चरणों में पहला दिन। पहले दिन सिर्फ कमल का फूल श्याम सुंदर के चरणों में रखना है, चढ़ाना है उनको प्रेम से। दूसरे दिन बेल के पत्ते जंगा पर, जांग जो होती है जंगा, उस जांग पे भगवान का एक बेल पत्ते चढ़ाना है। तीसरे दिन जो है गंध, कोई सुगंधित हो, इत्र इत्यादि हो, तो उसके द्वारा भगवान के रुई लगा करके प्रभु थोड़ा सा, और उसके द्वारा भगवान को दिखा करके, फिर भगवान के नासिका पर, भगवान की नासिका पर दिखा करके फिर भक्त लोग उसको ले सकते, यानी आप भगवान ऑफर करके फिर आप भक्त लगा सकते हैं उसको। तो ये हो गया तीसरा दिन। चौथा दिन जावा के फूल नाभि पर रखे, नाभि के ऊपर है, नाभि में वो फूल रखा, चढ़ा रहे उसको। और 5 दिन भगवान के सिर पर मालती के फूल चढ़ाने हैं। तो ये आप सब लोग नोट कर लो इस चीज के लिए, इस पॉइंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस किस अंग की किस किस दिन पूजा करना चाहिए, कहां पर क्या करना है। तो इसलिए कमल का फूल चरणों में चढ़ाना है, बेलपत्र जंगा पर रखना है, गंध जो है नासिका पर लगानी है, और जावे फूल को नाभि पर रखना है, और भगवान के मालती के फूल जो है भगवान के सिर पर रखना है। इस तरह से 5 दिन जो है हमें 5 दिन तक ठाकुर जी की इस बात सेवा करना है। अब तो खैर नहीं मिलते हैं फूल इस प्रकार से, माली लेके आता है। नहीं तो पहले कहा था कि बाग बगीचे जाते थे, फूल तोड़ते थे, ढूंढते थे कहाँ फूल मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, तो किसी बाग में फूल तोड़ लिए, या किसी नदी सरोवर गए, वहां से फूल खिले हुए हैं वहां तोड़ लाए, तो प्राकृतिक नेचुरल मिलता था। और आज के समय बड़ा दुख है इस बात का, तो फूल नहीं मिलते हैं। तो इस कारण से फिर आप ढूंढ कर, जहां भी आपकी यथा योग्यता के अनुसार जहां जो वस्तु मिलती है उसके अनुसार आप कीजिएगा। और इस तरह से पूजा भगवान की इस प्रकार इस विधि से करना है। 5 दिन इस प्रकार से आपको पालन करना है पूरी तरह से। हमें इस तरह से आज कमल का फूल चढ़ाएंगे, कल बेलपत्र चढ़ाएंगे, और सुगंध चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, फिर मालती फूल चढ़ाएंगे। इस बात से करेंगे तो भगवान से बहुत प्रसन्न होंगे। ओके, नेक्स्ट। लास्ट वीडियो, माता जी वो लास्ट, प्रभु जी वो लास्ट स्लाइड, लास्ट कौन सा है? यही वाला कैसे चढ़ाया जाता है। अच्छा, ये लास्ट है। तो ये भीषम पद, हाँ, तो ये जो व्रत जो है लास्ट ये विधि है। तो इस प्रकार से ये व्रत जो आप करेंगे, पूजा करेंगे अपने घर के अंदर, तो इस व्रत का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम भगवान को हम प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और उस समय आप अपने जितना जितना आपकी योग्यता के अनुसार, जितना भी आपकी क्षमता कैपेसिटी है आपकी, आपका शरीर किस तरह साथ देता है उसके अनुसार आप इसको व्रत का पालन कीजिए। और आप इस व्रत में एक्स्ट्रा चांटिंग करेंगे, जप करेंगे। ये भी एक संकल्प है। ये जो भीष्म पंचक में आप कुछ एक्स्ट्रा चांटिंग कर सकते हो। आप कोई 16 बार जप करता है, कोई 21 माला का संकल्प ले सकता है, कोई 25 माला ले सकता है, कोई 32 माला ले सकता है, ऐसा भी कर सकते हो। और दूसरा के कई लोग जो है नित्य प्रति हम मंगलाती आएंगे, 5 दिन 5 डेज मंगलाती जाना है, ऐसा भी है? और 5 दिन हम अभी तो चल नहीं पढ़ पाए को आदमी, 5 डेज भागवतम पढ़ेंगे डेली है, 5 दिन जो है भागवत पढ़ेंगे या भगवत गीता को पढ़ेंगे, ये भी संकल्प कर सकते हैं। या 5 दिन हम जाकर ब्रज में वास करेंगे, धाम वास करेंगे, ऐसा भी कर सकते हो।
तो जो आपके यथाशक्ति, हम 5 दिन नंगे पांव जूते नहीं पहनेंगे, ये भी एक व्रत होता है इसमें। हम 5 डेज कुछ चप्पल जूता नहीं इस्तेमाल करना है, और हम 5 दिन भूमि पे सैर करना है, जमीन पे सोना है, ये भी एक व्रत है। तो बहुत सारे एक संकल्प हैं, बट आप जो अपना क्षमता के अनुसार, जो आपको शरीर साथ देता है, कैपेसिटी होता है, तो उस तरह से करो, बट करना ज्यादा। भगवान उस एफर्ट को देखते हैं। आप जैसे 10 बजे तक भूखे रह सकते हो नॉर्मल, लेकिन आपने एफर्ट क्या किया, नहीं नहीं आज मैं 12 बजे के बाद लूंगा, तो ये आपका एक प्रयास होगा उसके लिए, है? एक प्रयास होगा कि हम अच्छे से और कैसे कर सकते हैं। ये हम भागवत पढ़ते नहीं, कभी मन लगता नहीं पढ़ने में, लेकिन आज नहीं आज हम प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं। प्रभु जी ने कहा है तो एक श्लोक जरूर पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करें, चाहे रात को 12 बजे पढ़ना पड़े, हमें कोई पढ़ेगा ही। तो इस तरह से आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, अपने मन में पूरा दृढ़ता के साथ संकल्प करके, और इसको व्रत को रखिए। जब व्रत करेंगे तो आपको आफ्टर पूर्णिमा जब आप व्रत तोड़ेंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी, अंदर से बहुत ही प्रसन्नता होगी, खुले है। तो एक तो व्रत करने के बाद आपका शरीर हल्का हो जाएगा पहले है, तो आप धाम जाओगे घूमने तो हल्का शरीर रहेगा, तो घूमने में आनंद आएगा, है, मंदिर दौड़ने में आनंद आएगा। तो 5 दिन व्रत कर लिया तो समझ सारी आदि व्याधि सब खत्म हो जाएगी, है, उसके उसको भोजन नहीं मिलेगा, बीमारी उसके लिए इसलिए व्रत करने से बहुत सारे लाभ होते हैं, खासा सारे लाभ होते हैं। आप कई लोग डायबिटीज होती है, शुगर होती है, कई बीमारी होती है, वो खत्म हो जाती है उससे व्रत करने से। तो इस वजह से ये व्रत जो है एक लाभान्वित करने वाला है, और जो भी आप यथाशक्ति कर सकते हो, इसमें जितना से ज्यादा अधिक से अधिक कर सकते हो उतना इसका लाभ उठाइए। खासतौर से मेरी यही बात है कि ज्यादा कुछ नहीं गए तो एक जो जप नहीं करते वो जप करना शुरू करो, या जप करते हैं तो 1 माला करते हो 2 माला जप करना शुरू करो, या 8 माला करते हो तो 10 माला शुरू करो, या 16 माला करते हो तो 20 माला जप करना शुरू करो। बट आप अपना संकल्प को बड़ा करके फिर आप प्रारंभ करो उसको, तो अवश्य आपको आनंद आएगा उसमें, और आप जब व्रत तोड़ो तो आपको और उसके और आनंद मिलेगा आपको। तो इसलिए आप सभी से हमारी बात है, समय भी हो गया है, तो यही विराम देते हैं। कोई किसी का प्रश्न है, किसी को समझ नहीं आया हो, या कोई यानी कमेंट हो किसी का, तो बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हैंड राइज करके बोल सकते हैं। हम ज्यादा समय लेंगे, सिर्फ 5 मिनट का समय लेंगे, तो 1 मिनट में तोड़ेंगे। ओके, मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी, वो जो खीर और खिचड़ी का जो बता रहे हैं कि रख के ना आप उपवास कर सकते हैं भीष्म पंचक में, तो ये खीर और खिचड़ी क्या है, किसकी बनी होनी चाहिए? जितना आप ले सकते हो। यानी साबूदाने की, कि ना चावल और है ना दाल वाली? इसमें अन्न का वैसे परहेज होता है, अच्छा, अन्न का परहेज रहता है। अन्न का वैसे पंच जो 5 डेज का जो भीष्म पंचक, अन्न का वैसे परहेज है। या फिर अन्न लेते हो तो 1 टाइम अन्न लेकर के खा सकते हैं, तो ऐसा है। खीर साबूदाने की हो सकती है, या चावल का भी हो सकता है, वो आपके संकल्प के अनुसार, जो आप संकल्प ले रहे हो। पहला पहला पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए कि आप लोग को कोई बर्डन नहीं समझना, रिलैक्स होकर के आप करना है इसको, रिलैक्स हो करना। आप चाहे भले ही अन्न खा करोगे, लेकिन आप व्रत ये करना कि मैं 2 टाइम नहीं खाऊंगा, 1 टाइम खाऊंगा, या 4 चपाती खाता था मैं 2 चपाती लूंगा, समझ रहे? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कहने मतलब ये है। बट आप बर्डन में सोचा कि आज तो व्रत कर लिया, कल जाके पड़े या क्या करूं, तो ऑफिस नहीं जा पा रहा है, घर नहीं कुछ कर पा रहा, बस खत्म हो गया। घर वाले 4 गालियां मारेंगे, पगला नहीं तो कहीं का पड़ा है, सो रहा है यहाँ पर पड़ा है, अच्छा व्रतधारी बन गया है, 4 गाली और मारेंगे तुमको। ऐसा ऐसा नहीं करना कुछ, इसलिए रिलैक्स हो करो। आपका सेवा नहीं रुकना चाहिए ठाकुर जी की, जो कार्य करो वो रुकना नहीं चाहिए, आप कंफर्टेबली हो करो। ओके, पिंकी माता जी। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, हाँ, उदयपुर से माता जी
नाम सुधारस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ धन्यवाद। प्रभु जी, अभी आपने बोला कि है ना, गंगा जल से या किसी से स्नान कर सकते हैं बाल्टी में लेके, जबकि हमने जो भक्ति शास्त्री में पढ़ाया था कि कभी भी ऐसे पवित्र जलों को बाल्टी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो नाली में चला जाता है। तो आप हाँ। उनको सिर पे धारण कर सकते हैं, और उस दिन के बाद मैं तो जो तिलक घोलती हूँ ना प्रभु जी, उसमें डाल लेती हूँ, ताकि वो अभिषेक उस तरह से हो जाए। तो क्या सही है? ठीक है, आप अच्छा विचार है। यदि आप ऐसा मैं उसके कोई खिलाफ नहीं हूँ जो जिसने बताया है, बट क्या मतलब है कि हमें प्रैक्टिकल देखना चाहिए। आप स्नान करोगे तो नेचुरली है, वो तो जाएगा जाएगा। आप स्नान करेंगे तो वो जाएगा नाली में। बट प्रैक्टिकली होता है कि उसमें जल मिक्स करते हैं। स्नान करने की विधि बताई गई है। आप जैसे धाम में कुंड में भी स्नान करते हो, तो कुंड में भी नियम यह है कि कुंड में पैर नहीं जाना चाहिए, समझ रहे? ऐसे किसी सरोवर में नदी में स्नान करने जाएगा तो पैर नहीं लगना चाहिए। बट हम जाके नदी में नहाते हैं तो पैर लग जाते हैं हमारे। तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो फिलोसफिकली हम बोल देते हैं, एक होता है प्रैक्टिकली होता है। अब स्नान करेंगे तो प्रैक्टिकली कहाँ जाके जला बताइए? अब घर में तो नाली होगा ना, अब कच्ची मिट्टी तो है जहाँ सूख जाएगी जमीन। ये हर किसी का प्रैक्टिकली है। आंगन में खड़े हो नहा लो, कमरे में नहा लो जाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 दिन के लिए कमरे कोई बाथरूम वाले आराम नहाओ धो, बाथरूम जाने देते हैं। ऐसा तो नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली। इसलिए स्नान करना है तो आपको स्नान करो, उससे कोई अपराध नहीं होगा। और उससे धाम जो गंगा जल है या कोई भी है, उससे भी क्षमा मांग सकते हैं। ये तो कुछ नहीं कर सकते हो तो ये तो कर लो, कम से कम गंगा मैया का नाम बोल लो बाथरूम जाकर के। गंगा वो मैया तो की जय। हमेशा ही बोलते हैं ना, हाँ गंगे च यमुने च गोदावरी हाँ, च, वो तो अच्छी बात है। ऐसे बोलते हैं। लेकिन कुछ नहीं बोलो, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, डुबकी लगा दो ऐसे करके बोलो। जब गंगा में स्नान कर रहे हैं ऐसा भी कर ले तो परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी कहते हैं कि तब भी आप गंगा का फल मिल जाएगा आपको। ऐसा भी कर लेते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट किसका है? और कुछ का कोई प्रश्न? पिंकी माता जी क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ बताइए। प्रभु जी, मैं भी 5 दिन का विषम पंचमी वाला व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन अगले साल से। ठीक है, थैंक यू। और ठीक किसी है का कोई प्रश्न है? ओके, कोई किसी का प्रश्न नहीं है तो सभी का, सभी व्रतधारियों को धन्यवाद है। अच्छा, कौन कौन व्रत करेगा ये तो पूछ सकता हूँ? हैंडल कीजिए सब लोग। प्रभु जी, मेरे तो कार्तिक मास के व्रत चल ही रहे हैं ऑलरेडी। अच्छी बात। अब जिसका चल रहा है तो कोई बात नहीं, जिसका नहीं चल रहा है वो हाथ उठाओ। अमित त्यागी जी उठाइए, हाथ उठाइए। उदयपुर से नाम सुधारस माता जी हाथ उठा रही हैं, और अन्विता माता जी हाथ उठा रही हैं, और चंद्रावली गोपी माता हाथ उठा रही है। नहीं, छुपिए। राधा वल्लभी माता उठाया आपने क्या? नहीं उठाया। कुछ लोग बोला हाथ उठा देंगे तो फंस जाएंगे चक्कर में। प्रभु जी चक्कर में हाथ उठाना नहीं, हिटलर के मारे। तो जी पूरा कर पाए या ना कर पाए, इसलिए थोड़ा देखिए, संकोच। पहले से आप नेगेटिव मन सोचो। हाँ, पहले से आप सोचो क्या करेंगे, हम तो हार जाएंगे, हम तो हार जाएंगे, तो कैसे मैच जीत पाओगे? इसलिए ठाकुर जी अपने आप नहीं, शक्ति है। उसमें जैसे आपने बोला एक टाइम का घर पे कलेश ना हो, एक टाइम का खा लिया, ऐसा कर सकते हैं। हाँ कर लो ना, कुछ तो करो। कुछ नहीं, ऐसे तो कुछ तो होगा। कुछ नहीं तो माला हाँ इंक्रीज करते हैं। कुछ तो करिए, कुछ हाँ न करने वो तो कुछ कर तो कीजिए। सकते हैं, कुछ कर सकते लेकिन करिए सभी कुछ, सब लोग जो जितने सब बैठे, कुछ ठीक को जरूर कीजिए। और जो अगला जब मीटिंग होगा, अगला पूर्णिमा के बाद जब होगा, तो मैं आपसे सबसे पूछूंगा कि किसने क्या क्या किया। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा हो आप करना। जो चले भले ही आप एक तुलसी डेली नियम बना लिए, तुलसी पानी देना है। जैसे कोई देता नहीं है, आप नियम बनाइए तुलसी पानी दूंगी डेली, वो भी एक व्रत है आपका। बट कुछ कीजिए जो भी आपको लग रहा है। ओके, अनुमता माता जी कुछ कहना चाहती है? रीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, एक अनाउंसमेंट है।
हाँ कि हम लोग ये वाली जो स्लाइड्स थी ये ग्रुप में अभी तुरंत सेमिनार के बाद शेयर कर देंगे। जिनसे नहीं लिखा गया है या कुछ छूट जाएगा तो वो ये स्लाइड्स देख लेंगे और नोट कर लेंगे। अभी सेमिनार के बाद तुरंत हम शेयर कर देंगे इन स्लाइड्स को। ग्रुप में डालेंगे इसको। हाँ जी, ग्रुप में डाल देंगे, भगवत गीता क्लास के ग्रुप में हाँ ठीक है, डाल। बहुत अच्छा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ नीलम माता जी कुछ कहना चाहें? नीलम अग्रवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ यस बस इसीलिए हाथ उठाया था प्रभु जी कि हम भी व्रत करेंगे वेरी भीष्म। गुड, थैंक यू जी तो यही विराम देते हैं, आपका समय ले लिया, आपका धन्यवाद। पुनः हम संडे को मिलेंगे। संडे